नमस्कार बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बसंत की बुक में पार्ट 5 का पठन करवाया। आशा करती हूँ कि आपको इसकी पठन की समझ आई होगी और आपने इसका अच्छे से दोबारा से पठन ज़रूर किया होगा वीडियो के बाद। आज मैं आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पत्र को समझाऊंगी, इसके क्वेश्चन आंसर को। पहला है आपका प्रश्न, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर आएगा कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। जैसे कि हम भी कोई बात होती है, कोई चीज़ होती है, कोई लेटर होता है, उसको लिख के रख लेते हैं। उसको हम चाहे कितने लंबे समय तक हम उसको लिख कर रख लें, उसको बाद में निकालें, वो वैसे का वैसे ही हमें दिखाई देगा। यानी कि क्या है, जो राइट करी हुई चीज़ होती है उसको हम क्या है, लिख कर रख सकते हैं लंबे समय के लिए। ठीक है, और वह क्या कहा जाने लगा, उसको सभ्य कहा जाने लगा, लिख कर रखने वाली हिसाब किताब को। क्वेश्चन नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। इसका आंसर आएगा कि अक्षरों की खोज का सिलसिले को शुरू हुए 6 साल हुए हैं। अक्षरों की खोज अनेक भाव संकेतों के अस्तित्व में आने के बाद हुई। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर था। अब प्रश्न नंबर 3 है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? कि दूर दराज मीन्स जो दूर दूर के क्षेत्र हैं, किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, इसका मतलब कि किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेतों का सहारा लेता था। अब आपके ये निबंध से आगे मैं 2 प्रश्न करवाऊंगी आपको, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन आपने राइट सिर्फ अभ्यास प्रश्न पत्र ही करना है। ठीक है, जो अभ्यास के प्रश्न हैं वही करने हैं। ये 2 क्वेश्चन इसके आगे और समझा रही हूँ। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि के बिना अक्षर और भाषा की कल्पना भी बेकार है। इसका क्वेश्चन नंबर 2, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। जिस भाषा को हम अपने मुंह से बोलते हैं वे मौखिक भाषा होती है, और मौखिक भाषा मनुष्य आसानी से सीख जाता है। इसे सीखने के लिए विशेष प्रयास की मीन्स कोशिश की आवश्यकता नहीं होती, और लिखित भाषा के ज्ञान के बिना भी हम मौखिक भाषा में अपने भाव एवं विचार व्यक्त करते हैं। तो बच्चों अब हम आगे भाषा की बात है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भाषा की बात दी हुई है नेक्स्ट पेज पे 32 पे। अनादिकाल में रेखांकित, अनादि को रेखांकित किया गया है। शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के रूप में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। अब देखो, असफल में अ उपसर्ग लगा हुआ है, अनुचित में अ लगा हुआ है, अपरिचित में भी ए लगा हुआ है, अदृश्य में भी ए है, अनावश्यक में अन है। ठीक है, अनिच्छा में भी अ है, अन है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या मूल शब्द करना है, अलग करना है। असफल में सफल मूल शब्द आएगा, अनुचित में उचित आएगा, अपरिचित में परिचित आएगा, अदृश्य में दृश्य मूल शब्द है, अनावश्यक में आवश्यक है, और अनिच्छा में इच्छा है। अब
क्वेश्चन नंबर 2, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब को अंडरलाइन किया गया है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इसमें 10,000 को भी रेखांकित किया गया है। कहता है कि इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रही हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर या 10 केले, 5 चाकू, यानी कि जिसको काउंट किया जाता है, गिना जाता है, वो क्या होता है, हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता, उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। जिसमें मापतोल की बात करी जाती है बच्चों, वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, यानी कि मापतोल का उसमें बोध होता है। उसको गिना नहीं जाता, काउंट नहीं किया जाता, बल्कि उसको क्या है, उसका माप किया जाता है। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतोल के उच्च शब्द छांटकर लिखो। अब जैसे कि ये देखो बॉक्स में दे रखा है आपको प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच। अब देखो इनको हमने लिखना है। 3 डैश खीर, 3 क्या आएगा, कटोरी। 6 डैश कपड़ा क्या आएगा, मीटर। यानी कि ये क्या, 3 कटोरी, इसको काउंट किया जा रहा है, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। इसमें मापतोल की बात हो रही है, कपड़े को मीटर में मापा जाता है, तो आपका परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसमें आएगा 2 चम्मच कॉफ़ी, 1 प्याला दूध, ये संख्यावाचक विशेषण है। 2 एकड़ ज़मीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा और 3 लीटर रेत। तो बच्चों हमने पार्ट 5 का अभ्यास कर लिया है। आपने इसको अपनी बुक में सॉल्व करना है, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर को अपनी रफ नोटबुक में आपने सॉल्व करना है। धन्यवाद।